नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने रामचरितमानस ग्रंथ से अभद्रता करने पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है? बढ़ गई मुश्किलें, मतलब जी। कहने का मतलब ये है कि जब हाईकोर्ट ने ये बता दिया कि आपने गलती की है, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ा है, किसी धर्म के मानने वाले लोगों के सेंटिमेंट के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपने जो काम किया है उसके लिए पुलिस आपका लिए दरवाजा तैयार करके रखी हुई है। मतलब अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो उस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आप ये मत सोचिए हाई कोर्ट जाएंगे और पूरे मामले को क्वैश कर देंगे, खारिज करवा देंगे। इसीलिए ये लोग गए थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से हम कुछ भी अपराध कर लें, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वहां पर कुछ वकील बैठे हुए हैं जो सेटिंग करके हमें इस मामले से बाहर निकाल लेंगे। यही समस्या इन लोगों के साथ रही, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पहली बार नहीं थी कि रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बात की, और उसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला है, यानी कि रामचरितमानस को जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि इनको एक श्लोक जो है उसमें वो पसंद नहीं आया है, संदर्भ नहीं पता, लेकिन पता यह है कि 2-3 शब्द जो लिखे हुए हैं उन शब्दों से इनको तकलीफ है, जबकि संदर्भ ऊपर नीचे की बातों को समझने के बाद पता चलता है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी जो टिप्पणी की गई है, बात कही गई है, वो ये निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति के मुंह से वो कहलवाया गया है। अगर शैतान के मुंह से कुछ बुरी बातें कही गई है तो उसे धर्म से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कई मामले में ऐसा होता है कि जो बोलने वाले हैं, जिसके मुंह से कहलवाया जा रहा है, उसके बाद के दोहा, चौपाई या कोई भी जो उसका अगली कड़ी होगी, अगला लाइन होगा, उसमें यह बताया जाता है कि इसने जो कहा है उसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, और किन लोगों के बीच ये कन्वर्सेशन हुई है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य उसको दिखाना नहीं चाहते थे। एक तथ्य को छुपाकर, एक तथ्य को उजागर करके वो ये चाहते थे कि पूरे समाज में दलितों के बीच विद्रोही भावना पैदा हो। बिल्कुल। ये जो पहले से मनुवादी कह के सनातन को बदनाम करते रहे हैं, इनका अगला एजेंडा जातियों में बांटने का, और उसके पहले ये जरूरी था कि आप हिंदू धर्म के, सनातन के धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़ा करो। और सवाल क्या खड़ा करोगे? इसमें आप पहला शब्द निकालोगे शूद्र, कि जातियों के आधार पर समाज के बांटने का काम हिंदुओं में हुआ है। ये समाज को कभी भी अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो जातियों में नहीं बांटा गया, सनातन संस्कृति में। ये जाति व्यवस्था है जो बहुत बाद में आई, पहले वर्ग की व्यवस्था आई। और वर्ग की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, दुनिया का कोई भी, चाहे कितना भी आधुनिकतम मॉडर्न सोसाइटी हो, वो वर्ग को नकार नहीं सकता। आज भी अगर हम जाति विहीन समाज की बात करें, धर्म विहीन समाज की बात करेंगे, यानी कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, फिर भी क्या वर्ग को हम इग्नोर कर सकते हैं? क्या कोई कहेगा नहीं कि ये किसान का वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है, ये प्रोफेशनल है, व्यापारी वर्ग है, ये पत्रकारों का समूह है, ये जो वर्ग है वो वकीलों का वर्ग है, डॉक्टर का वर्ग है। वर्ग, क्लास कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर यहां पर प्रोफेशन के आधार पर नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर होगा। जो गरीब पिछड़े की बात ये लोग करते हैं वो भी तो एक वर्ग ही है। लेकिन किसी भी धर्म में धीरे धीरे कुछ रूढ़ियां आती है और फिर
उन रूढ़ियों को खत्म करने के लिए आंदोलन होते हैं। जैसे सनातन धर्म में भी हुआ, कुछ रूढ़िवादी तत्व आए और रूढ़ियां बढ़ी और उसके बाद उसे खत्म करने के लिए कई धर्म आंदोलन यानी धर्म सुधार आंदोलन चले, लेकिन उस कड़ी को इन लोगों ने खत्म कर दिया। और दलितों की बात करने का मतलब था कि ऐसे बताया गया कि अभी के समाज में भी धर्म में जातीय आधार पर इतना ज्यादा विभेद होता है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य तो साधु संतों पर भी प्रहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गेरुआ वस्त्र में ये लोग आतंकी हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि गेरुआ वस्त्र में वो लोग आतंकी हैं, तो साधु संत भी कहते हैं कि ऐसे लोग सफेद कपड़ों में, ये जो पैजामा कुर्ता पहन के सफेदी की चमत्कार के साथ सारे लोग समझते हैं कि हम महात्मा गांधी ही हो जाएंगे राजनीति में, ये लोग भी आतंकियों से कम नहीं हैं। ये आतंकी हैं क्योंकि इन्होंने आतंक वाले काम किए हैं। यानी आतंकवादी का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से समाज के अंदर दहशत पैदा करना, आतंक पैदा करना। उसका सहारा क्या लेता है? कुछ लोग इसके लिए सहारा ले रहे हैं हथियारों का, कुछ लोग सहारा ले रहे हैं अपने बुद्धि का। बुद्धि विवेक के आधार पर ये लोग शब्दों के माया जाल से आतंक पैदा करते हैं। अगर बार बार आप जिक्र करोगे कि सवर्णों ने दलितों का शोषण किया, तो दलितों के बीच से जो नक्सलवादी आंदोलन हुए, इसी आधार पर हुआ कि इन लोगों ने भरा लोगों के मन में कि आप लोगों का शोषण हुआ है, दलितों का शोषण हुआ है, आदिवासियों का शोषण हुआ है। कोई भी समस्या जो है समय निरपेक्ष नहीं होता, ये समय के साथ चलता है। कुछ समस्याएं जो होती है वो तात्कालीन समाज में होती है, बाद के समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी दुनिया का समाज जो है, और जब सभ्यता का विकास होता है तो समकालीन व्यवस्थाओं में कुछ समस्या पैदा होती है जो दीर्घकालिक समय में यानी आगे चलकर उस समस्या का समाधान समय खुद ही कर देता है। तो इसलिए शून्यता में कोई विचार नहीं पनपता और न ही समस्याएं समय निरपेक्ष होती है। यानी अगर कभी जातीय आधार पर समाज बटा, अगर उस समय किसी ने गलतियां की, तो उसके लिए सजा उसके 50 पीढ़ी बाद वाले लोगों को नहीं दे सकते। और इन लोगों ने समाज में इसी आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश की है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे पूर्वजों के साथ गलत हुआ, तो तुम अब गलत करो इन लोगों के साथ। ये गलत अवधारणा पेश किया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इसी अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है। इन्होंने पहले ये आधार बनाया कि हिंदू समाज में जातीय आधार पर विभेद हुए हैं, शोषण हुआ है, दलितों की बात की, पिछड़ों की बात की। फिर क्या हुआ? अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी। अखिलेश यादव को लगा कि ये हमारे लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, आधार तैयार कर रहा है कि ओबीसी और दलित लोगों को हमारी पार्टी से जोड़ेगा। रामचरितमानस का विरोध किया क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है। पिछले जो 2017, 2019, 2022 के चुनाव में जो 3 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें परिदृश्य बदल गए। परिदृश्य क्या बदले? वहां पर जो चुनाव में वोटिंग होने लगा वो जातीय आधार पर नहीं बल्कि विकास और विचारधारा के आधार पर हुआ। और विचारधारा में एक हिंदुत्व का विचारधारा भी शामिल था। अब इन लोगों को लगने लगा कि जब हिंदू एक होंगे तो फिर जातीय आधार पर हम उसे बांट नहीं सकते। तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेलगाम लोगों को आगे किया गया। और फिर जब स्वामी प्रसाद ने यह विवाद पैदा किया, अखिलेश यादव चुपचाप देखते रहे। और फिर बाद में क्या किया? इन लोगों ने एक फार्मूला विकसित किया, पीडीए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब पिछड़ा दलित की बात जब कर दिए तो उसके बाद इन लोगों को लगने लगा कि अभी उत्तर प्रदेश में अगर पूरी तरीके से हम सवर्णों को नाराज किए तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। चुनाव में हम सिर्फ इस फार्मूले के आधार पर नहीं जा सकते क्योंकि पिछड़ा वोट पूरी तरीके से हमारे पास नहीं आ सकता। तो इन लोगों ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अल्पसंख्यक और अगड़ा भी जोड़ दिया, यानी कि सवर्णों को भी अपने साथ रखेंगे। लेकिन समस्या तो वहीं से पैदा हुई थी, ये राजनीतिक उद्देश्य से समाज को बांटने की कोशिश की गई और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब एफआईआर दर्ज हुआ तो ये हाई कोर्ट में फरियाद लेके पहुंचा कि अब हमारे
ऊपर जो दर्ज हुआ है एफआईआर, ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है। जी। ये राजनीतिक बदले की भावना है, जैसा हर मामलों में ये लोग करते हैं, चाहे ईडी के छापे पड़े, आईटी के छापे पड़े, या फिर सीबीआई की इंक्वायरी हो, इनके घोटालों की जांच हो, या फिर इनके कुकर्मों की जांच हो। बिल्कुल। हर समय ये लोग राजनीतिक बदला यानी पॉलिटिकल वेंडेट्टा की बात करेंगे कि राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है, लेकिन कोर्ट में दलील जो दी जाती है वो राजनीतिक मंच पर दी गई दलील से अलग है। वहां पर तथ्य और सबूत चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास क्या तथ्य था जो ये उस पूरे एफआईआर को खत्म करने के लिए अपने लिए राहत मांगने गए थे? क्योंकि आपका बयान ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल, अखबारों में छपे हैं, आपका बयान आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, मतलब उसके ऑडियो विजुअल कॉपीज है। और फिर आपके बयानों के साथ आपने जो जलाने की बात कही है और जो जलाया गया है रामचरितमानस की प्रतियां, उसके भी सबूत हैं। तो कोर्ट के सामने जब ये बातें आई तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया, अब तुम जाकर जेल में चक्की पीसो, उसके बाद ही इस पर इंसाफ होगा। मतलब पुलिस को कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है कि अब इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप इस मामले की इंक्वायरी करो, और जब आपको महसूस हो कि इसे कस्टडी में लेने की जरूरत है, गिरफ्तार करने की जरूरत है, तो इसे गिरफ्तार करो। यानी आजम खान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल जाने का रास्ता हाई कोर्ट ने दे दिया है। इस पर पुलिस जल्द ही एक्शन लेने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे थे और समय समय पर वो विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस पर विवादित बयान देने और फिर उसकी प्रतियां जलाए जाने के एक विवाद में अब उन्हें तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नपना तय। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।